So let us start this video. This video is about how we have to appear in this Duolingo English test exam without any invalidation. Okay, मतलब let me make you understand in Urdu. तो हमें मतलब इनवैलिडेशन रिज़ल्ट में नहीं आना चाहिए, तो हमें क्या क्या करना होगा इस वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपको अगर आपको MBBS इन कज़ाकिस्तान के लिए, तो आपको खाली स्कोर 80 लाना है। ठीक है, TT में 80 लाना है। तो क्या ये मैंडेटरी है MBBS इन कज़ाकिस्तान के लिए? यस। ठीक है, जैसे कि मैं एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, उनको मैंने ये मैसेज लिखी है। ठीक है, आई ऑल्सो ईमेल देम, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। देन आई फाउंड दियर दिस व्हाट्सएप नंबर और उन्होंने ये वहाँ से रिप्लाई किया। तो देखो, अगर आप आइलेट्स देखो, आइलेट्स ये टोफल टोइक ये जो है ना, ये बहुत, ये 15 से 16 हज़ार तक हो जाता है। ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है इसलिए। और यहाँ ये इनमें जो ये ऊपर वाले चार है, इनमें हमें सेंटर पे जाना पड़ता है और ये पूरे दिन का मतलब पूरे दिन चलता रहता है एग्ज़ाम। लेकिन जो ये ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट है ना, ये घर में दिया जा सकता है और मैं आपको बोलूँगा ये क्यों हमें चूज़ करना चाहिए। ठीक है, और ये चीप भी है। सो इन नटशल ये मैंडेटरी है। अब हम डिओलिंगो हमें क्यों ये चूज़ करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अफोर्डेबल। ठीक है, अगर आप साइट से लोगे तो ये 6100 का है। ठीक है, अप्रॉक्स इतने का। अगर हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं 5100 में। ओके, इट्स योर कॉल, आप लेना चाहो हमसे, आपको लगभग 17% डिस्काउंट हो जाएगा। और उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, हम आगे बोलेंगे। नहीं लेना तो आप साइट पे भी ले जा सकते हो, ले सकते हो, हम आपको वो भी बोलेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये बाकी टेस्ट के जैसा कैसा है इसके रिलेटेड। लाइक आइलेट्स में आपको लाने थे शायद 5। ठीक है, 5 बैंड। तो आइलेट्स बहुत मतलब इससे बहुत ज़्यादा, जितना मैंने पेपर देखा है, इससे बहुत ज़्यादा टफ है। ये ईजी है, हम इसको घर में देख सकते हैं। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन कुल 1.5 घंटा होता है। ठीक है, बोला जाता है कि 45 देखो, पहले 5 मिनट पहले सेटअप करना है, फिर 45 मिनट्स एग्जाम होगा, फिर लास्ट के 10 मिनट्स हमें क्या क्या वो सैम्पल्स देना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो 1 घंटा। लेकिन फिर अपलोडिंग वगैरह कहीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दिमाग में रखना है हमें रियल एग्जाम में 1.5 घंटा लग जाएगा। ओके, सो नाउ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं। पहले रीड एंड सेलेक्ट, फिर ये सब, ये आप देख सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन का एक एक मतलब समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद रीड एंड सेलेक्ट। ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है। आप ऐसी प्रैक्टिस टेस्ट पहले मतलब 3 दिन के लिए आप गैप लेना, या 2 या 3 दिन, 2 दिन पहले आप टेस्ट लेना, फिर जब वो ख़त्म हो जाएंगे 3 दिन, तब आप टेस्ट देना। ठीक है, सबसे पहले आप कम से कम जितने मैंने दिए थे, मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लगभग 10 दिए थे। ओके, जिनमें मेरे स्कोर यही आते थे स्टार्टिंग फ्रॉम 105 टू 130। ओके, 130 तक आ जाते। अब पहला क्वेश्चन क्या है, रीड एंड सेलेक्ट। इसमें क्या है, इसमें बस एक वर्ड आ जाएगा जैसे प्रिजर्वेशन। हमें इस पे माउस का ये जो होता है ना पॉइंटर, ये यहाँ पे लेना है या यहाँ पे। अगर ये है रियल वर्ड तो इस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे। बस इसके बाद और आ जाएंगे, ये लगभग आ जाता है। ऐसे ही 15 क्वेश्चन आ जाता है पहले। ओके, उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एक जैसे क्वेश्चन आ रहा है, या वी कैन से नॉट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें एक थोड़ा जैसे यहाँ पे CON लिखा था। ठीक है, बाकी डैश डैश दिए थे। ठीक है, इनमें हमें बाकी गेस करना है कि जब हम पूरा ये सेंटेंस पढ़ेंगे ना, आप पहले यहाँ से स्टार्ट करना, डैश को उधर ही छोड़ना और सारा सेंटेंस पढ़ना, फिर आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा, आपको वो लिखना है। ठीक है, फिर कंटिन्यू पे दबाना है और आगे आगे चलना है। ठीक है, अब है लिसन एंड टाइप। देखो, जब आप इस क्वेश्चन पे आओगे ना, पहले ही एक ध्यान रखना, यहाँ पे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा एक वॉइस। ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे आ रहा था डोंट प्ले बास्केट बेसबॉल इन द पार्क। ओके, तो उसके बाद जब आप वो सुनोगे ना, स्टार्ट टाइपिंग, वो पहले दिमाग में रखना, टाइप करना स्टार्ट करना, और उसके बाद जब खत्म करोगे ना टाइप करके, इसमें जब आप टाइप करोगे आपको कुछ गलतियाँ होगी, कुछ आपको मिस हो जाएगा। जैसे मैंने बेसबॉल की जगह बास्केटबॉल सुन लिया, मैंने बास्केटबॉल लिखा। फिर आप एक और बार इस पर ट्राई करना, क्योंकि रिप्लेस कितने हैं, 2 आते हैं। एक और बार जब इस पर टैप करोगे ना, तो एक रिप्लाई आ जाएगा, वो और एक बार वो बोलेगा डोंट प्ले बेसबॉल इन द पार्क। ठीक है, किया वो भी चेक। लास्ट में आपके पास लगभग आई थिंक पूरा नहीं पता है, लगभग 1 मिनट शायद हो जाता है, या 40 सेकेंड्स कुछ ऐसा ही होता है। तब आप उसमें आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसा स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हो इन 40 सेकेंड्स में। ठीक है, 3 बार आप सुन सकते हो। देखो, पहली बार वहीं से आ जाएगा, दूसरी बार आपको टैप करना है, तीसरी बार भी आपको टैप करना है कि ठीक है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आएगा रीड एंड कंप्लीट। देखो, ये एक ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड यही नहीं आएगा, आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आ गया तो दैट्स वेरी गुड। अब जब ये आपको ये मिला, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, देखो इसका क्या करना है। सबसे पहले जो ऊपर टाइटल है ना, ये पढ़ो, ये क्या है, डिफरेंट फ्यूल्स फॉर डिफरेंट कार्स। ओके, ठीक है, अब उसके बाद आया, आपको समझ ये क्या है। ठीक है, आई होप सो, लाइक आपको इतना इंग्लिश तो आता होगा कि आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो नहीं कर सकते हो क्वालिफाई। और अगर क्वालिफाई कर भी लोगे किसी मतलब ना किसी भी तरीके से, आगे क्या करोगे, बुक्स तो बाकी इंग्लिश में ही है ना। अगर आपको इंग्लिश इतनी आती है तो यू कैन गो ऑन। पहले आप टाइटल पढ़ लेना, उसके बाद पहली लाइन, पहला सेंटेंस यहाँ तक, फुल स्टॉप तक, और लास्ट का, ये इनमें कोई गैप्स नहीं होती, ये आप फुल पढ़ना। पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा टाइटल से इन 2 सेंटेंसेस से, फिर आप फिलअप कर लेना। ठीक है, और
सपोज मैंने सब मॉडल्स लिखा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक भी आया मुझे समझ, A1 भी आया, ये भी ठीक है। अब मुझे लिक्विड समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या भरूँ मैं, लिक्विड भरूँ क्या भरूँ, LIQ तो दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, करूँ क्या मैं। वहाँ पे मत रुको, आगे बढ़ते जाओ। कॉल्ड अगर नहीं आ रहा है कोई नहीं, आगे डिज़ाइन लिखो। ये इसमें हर एक, जैसे मैंने एक फिलअप किया ना ऑफ, इसका 1 मार्क्स आएगा, इसका ऐसे ऐसे ही, मतलब ऐसे ही इसको होता है। एक ही पे हमें रहना नहीं है। लास्ट में इसको बहुत टाइम मिलता है, लास्ट में आप एक बार वापस भी आ सकते हो, फिर आप अगर आया दिमाग में लिक्विड तो लिख सकते हो, या कुछ भी और लास्ट में चेक कर लेना, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, अगर मैंने यहाँ C की बजाय S लिख दिया तो ये सारा गलत है, ठीक है। वो तो आप समझ सकते होंगे। ओके, नाउ इट इज़ इसके बाद आता है इंटरैक्टिव रीडिंग। देखो इसमें क्या पहले आएगा, पहले एक ऐसा पैराग्राफ आएगा, ठीक है। इसमें हमें देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा इस डैश में, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा 1, ठीक है। इस पे जब हम दबाएंगे तो वहाँ पे आएगा एगो, विद, कुछ भी, फिर आपको आइडिया लगाना है वहाँ पे क्या आएगा, एगो आएगा क्या आएगा इसके हिसाब से। फिर ऐसे ही 4 ये मैंने फिलअप कर दिया है। उसके बाद आएगा ऐसे ही एक, जितना देखो इतना जो हमने पैराग्राफ देखा था ये तो हमने उधर ही ये किया था सेटअप। देखो आप इसमें भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने एगो लगाया है ना, देखो यहाँ पे भी एगो है इसके बाद जो आएगा। लेकिन एक मेरी एडवाइस मान लो, ये आप नहीं देखना, क्योंकि अगर देखो मैंने एगो यहाँ पे है ना, एगो आया ना, लेकिन मैंने पीछे विद लिखा होता, ठीक है, सपोज हमने विद लिखा होता तो मुझे वहीं पे मतलब आई कैन से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता, मैं कहता मैंने एक क्वेश्चन तो गलत कर लिया है, उस पर नहीं देखना। इसके बाद क्या है, जब आपने इतना समझ लिया तो यहाँ पे आपको देखना यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। मतलब ये आएगा, कुछ भी जो आएगा उस पर दबाओ, फिर कंटिन्यू पे दबाओ तो आगे जा पाओगे आप। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन दे लिसन टू देयर फेवरेट बैंड। ओके, पहले आपको इसमें से पैसेज में से पढ़ना है, जैसे हम 10th 12th में जैसे हमें पैसेज आ जाती थी इंग्लिश में वैसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जैसे बोल रहा है आई वॉज लिसनिंग टू दिस फेवरेट, कुछ ऐसे ये नहीं करना है। टू द पॉइंट, कंसाइज, न ज़्यादा छोटा न ज़्यादा बड़ा। मैंने इतने को हाईलाइट किया, उनको आ गया होगा समझ, इसको मतलब समझ आ रहा है कि क्या हाईलाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये उनकी गाइडलाइंस में भी है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, कंसाइज करना है जिसका मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद क्या है, इंटरैक्टिव लिसनिंग, ठीक है। अभी तक इंटरैक्टिव रीडिंग था, अब है इंटरैक्टिव लिसनिंग। इसमें क्या है, इसमें पहले आपको एक मतलब सिनेरियो दिया जाएगा, मतलब आप मतलब ज़्यादातर एकेडमिक दिया जाएगा, क्योंकि आप आगे मतलब एजुकेशन परस्यू करने जा रहे हो किसी भी कंट्री, चाहे UK या कहीं पे भी। तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी, आप प्रोफेसर के साथ बात कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब के लिए या कुछ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसी के नीचे जब ये पूरा आप सुन लोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चन। देखिए, वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, आपने यहाँ पे सुना होगा ना कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं इकोनॉमिकली वीक हूँ या कुछ है, तो आप लिख दोगे। ये भी कंसाइज वे में लिखना है। इसमें आएंगे 4-5 ये, तो ये कर देना। उसके बाद है आपको एक पार्टिसिपेट करना है एक कन्वर्जेशन में, या तो आप ही स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पे आएंगे 4 या 5 बॉक्सेस, ठीक है, उनमें से एक चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4, सपोज ऐसे याद जाता है। तो यहाँ पे आएगा हे कैन आई आस्क यू फॉर ए फेवर, या हे हाउ डू यू डू, हे व्हाट डू यू डू टू दैट थिंग, या व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, ठीक है। अब हमने सिनेरियो ऊपर वाला सुना ना, अब हम मत देखेंगे हम लास्ट नाइट के बारे में, तो कुछ ऐसा सिनेरियो जब आपने सुना होगा आपको आ जाएगा समझ कौन सा यूज़ करना है। तो मैंने ये वाला टिक किया था उसमें। फिर यहाँ पे आएगा एक ये ऑडियो क्लिप, ठीक है, ये फिर प्ले करनी है, ये मतलब इसका जवाब आ जाएगा वहाँ से। ओके, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐसे इसको जवाब देते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ये खत्म कर दोगे ना, देखो एक और एडवाइस, देखो इसको मिलते हैं इन 4 क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको मिलते हैं 6 मिनट, ठीक है। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है, 2 मिनट में कर लोगे। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो 3 मिनट या 3 या 4 मिनट बच रहे हैं ना, उसमें आप जो ऊपर थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करना, ठीक है। यहाँ से आप देख पाओगे कि क्या क्या बातें क्या क्या हो गई है। इसने बोला है पार्ट टाइम जॉब, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में या कुछ भी डिपार्टमेंट में, वो आप दिमाग में रखना, ठीक है। कर लिया पूरा यूटिलाइज टाइम। उसके बाद नीचे जब आओगे आपको उसके बाद लिखनी है समरी, इसी के बारे में आप लिखना, आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड डैश डैश डैश, उसने क्या कहा, हमें पार्ट टाइम जॉब वगैरह, ये लिख देना। इसका मिलेगा लगभग 1 मिनट आपको लिखने में, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये एक रिमाइंडर है, ये आपको मतलब ये नहीं वॉर्न नहीं कर रहा है कुछ वगैरह आपने कुछ गलत किया है, ये बस एक रिमाइंडर है। आपको स्क्रीन से मतलब बाहर नहीं देखना है, तो आपको इनवैलिड रिजल्ट मिलेगा। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या क्या आपको नहीं करना है ताकि आपको इनवैलिड ना आ जाए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब राइट अबाउट ए फोटो, देखो ये सबसे आसान होता है, ठीक है। राइट अबाउट ए फोटो, बस इसको थोड़ा मतलब बनाया गया है कि पता नहीं क्या। देखो क्या करना है, पहले ये जो लिखना है ना, इसमें खाली 1 मिनट मिलता है, ठीक है। 1 मिनट में आप उतना नहीं लिख पाओगे, कोई बात नहीं, अगर आप खाली 3 ही लाइनें लिख लोगे ना तो आपको ठीक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या मेन इसमें क्या है, ये साइकिल्स है ना, क्या है ना, एक मतलब वी कैन से दैट इट्स गर्ल्स साइकिल। ओके, तो ये 2 साइकिल्स है, एक बड़ा है एक छोटा है, कहाँ पे है, रोड पे है, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक वी कैन से दैट यहाँ पे एक एल्युमिनियम का कुछ है और ग्लास का कुछ है, इसी के आगे है ये। और वी कैन से दैट इट्स अ फुटपाथ सपोज है, ठीक है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे शेडो जैसी आ रही है लीव्स की, तो हम कह सकते हैं ये समर है, क्योंकि अगर ऑटम या कुछ होता तो पत्ते जड़ चुके होते, ठीक है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये लाइटनिंग डे की, तो हम कह सकते हैं ये एक ब्राइट सनी डे था।
ऐसे ही लिखना है जो भी आप देख पाओगे ना, इतना भी लिखना क्या हम देख पा रहे हैं कि ये जो रोड जो है ये बहुत साफ सुथरा है, ये भी लिख सकते हो। ओके, बस इसमें ये लिखना है बहुत कम, जितना लिख पाओगे ना इसकी टेंशन नहीं लेना। इसके बाद एक मतलब ये एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कम ही कम 3 या 4 लाइनें लिखना है, सिंपल सिंपल, ज़्यादा नहीं। देखो अगर आपने ज़्यादा मतलब देखो यूट्यूब पे समझाया जाता है, एक है टीचर ल्यूक, वो इसके बारे में बोलते हैं, वो कहते हैं कि पहले आप ऐसे लिखो, ये वाले वर्ड्स यूज़ करो। लेकिन अगर आपने वो किया ना, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे इनवैलिडेशन ऑफ रिजल्ट के लिए, ठीक है। देखो वो कहता है इन दिस इट इज़ अ फैसिनेटिंग फोटो, या कुछ इट इज़ अ कुछ भी ब्यूटीफुल फोटो। उसके बाद देखो जब आपने पहला सेंटेंस ये किया ना कॉपी उससे, उसके बाद इनको लगता है कि इसने मेमोराइज किया ये, या इसने पहले से कहीं से देखा है। देखो अगर आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे मतलब रेडिट पे आप देख लेना, वहाँ पे इनवैलिडेशन के रीजंस आते हैं। पहले आपने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मतलब बाहर देख लिया स्क्रीन के आगे, और आपने कोई आपके रूम में था, ठीक है, और आता है यही, और आता है कि मतलब आपको ग्लासेस लगा के थे, वहाँ पे ग्लेयर आ गया, उसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। और ये भी आता है कि आपने जो आंसर्स दिए, बोले या दिए, वो हमें लगता है आपने वो मेमोराइज किए, आपको वो जो जो वहाँ पे आएगा ना दिमाग में वही बोलना है, इसलिए वो गलती मत करो, सिंपल में लिख दो। हमें देखो हमें यूके और यूएस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो हमें वहाँ तो नहीं जाना है, हमें मतलब उसके लिए 130 मार्क्स तो नहीं चाहिए ना, हमें कितने चाहिए 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ इतना लिख दो तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा ही कुछ करना चाहा तो आपको प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, दैट्स ऑल अप टू योर लक, ठीक है। अब है राइट एन एसे एंड फॉलो अप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक आ जाएगा, देखो 30 सेकंड आपको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा किसके बारे में करना है, फिर कंटिन्यू पे दबाना। पहले 30 सेकंड पहले कंटिन्यू नहीं करना, पहले पढ़ना, सोचना दिमाग में मैं क्या लिखूँ, कि कैसे लिखूँ, मतलब कोई एक ऐसी ऐसे देखना। देखो अगर आपको 5 मिनट के लिए, यहाँ पे 5 मिनट के लिए लिखना है ना, इसके बाद तो आप समझ लेना मैं ऐसा क्या लिखूँ, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करूँ जो 5 मिनट में लिख पाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखना, करना कंटिन्यू। यहाँ पे फिर आ जाएगा ये फॉलो अप रिस्पॉन्स, इसका भी एक क्वेश्चन मतलब ये आ जाएगा कि क्या करना है, वो 3 मिनट के लिए लिखना, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। स्पीक अबाउट अ फोटो, देखो पहले इसको क्या मिलता है, इसको 20 सेकंड या 25 सेकंड आई थिंक मिलते हैं, क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, कि आप पहले सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले आपने 20 सेकंड के लिए सोचा, उसके बाद आप कंटिन्यू करना, कंटिन्यू के बाद आपको 90 सेकंड्स मिलेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। देखो अब इसमें एक ये है रूल है, अगर आपने 90 सेकंड्स में से हाफ टाइम ही बोला ना किसी किसी भी इमेज के बारे में, तो आपको हाफ टाइम जैसे है 45 सेकंड, अगर आपने इतने टाइम इसमें या इससे कम में बोलोगे ना आप कुछ भी, है ना, हाफ टाइम, तो आपको पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, आपको जीरो आ जाएगा, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपने 45 से आगे थोड़ा भी 5 सेकंड भी आगे बोले ना, तो आप मतलब स्कोर कर सकते हो। इसको 0 से 20 तक मिलते हैं कुछ मतलब ये ना ये पॉइंट्स। तो जैसा जैसी आपकी प्रेजेंटेशन होगी वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको हाफ टाइम से ज़्यादा बोलना है। अब देखो आप इसमें क्या कैसे बोल सकते हो, देखो आप पहले ही देखना, या तो ये ट्रेन है या तो ये मेट्रो है, कुछ भी है, लेट ये एक ट्रेन है सपोज, ठीक है, ये एक ट्रेन है, समझा आपने। ये पहले आप लिखना इट इज़ अ फैंटास्टिक फोटो या कुछ भी, शोइंग अस अ बिजी ट्रेन, ओके। उसके बाद आप देख लेना कि आप इनका देख लेना पहले ही इसमें क्या क्या है, देखो है ना, ये क्या है। आप ये भी लिख सकते हो कि हर किसी को शेव करके है, हर कोई इसमें आदमी है, ठीक है। हर किसी को ये ना ये गर्म क्लोथ्स लगा के है, ठीक है, जैकेट्स लगा के है। इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ये कोई ठंडी कंट्री होगी, या ये विंटर का टाइम होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं नो स्मोकिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है, ओके। और किसी को स्पेक्स लगा के है, इसको ग्लव्स लगा के है, ठीक है। ऐसी ही बात है क्या ना। और जैसे कि हम बाहर से देख पा रहे हैं ये मिड डे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये मतलब ना ये आ रहा है, आई मीन टू से थोड़ी मतलब ना ब्राइट ब्राइट सनलाइट आ रही है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है 3426, ये आप इंग्लिश में उनको कन्वे कर सकते हो, ये बहुत आसान होता है हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करना और बोलना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद स्पीक अबाउट अ टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही मुझे एक टॉपिक मिला था, तो उसमें क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई स्टोरी कहो, ठीक है, जिसने आपको इंस्पायर किया हो। नहीं नहीं नहीं, वो सैम्पल में था, इसमें मुझे ये मिला था कि आपको वो कौन मतलब वो मोटिवेट वगैरह वो कौन करता है, वो इंसान कौन है, उसकी क्या क्या और क्वालिटीज़ है, और और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी 3 चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने क्या किया, मैंने पहले सोचा, इसमें भी टाइम मिलता है शायद 20 सेकंड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि किसके बारे में बोलूँ, ज़्यादातर ठीक रहता है अपने पेरेंट्स के बारे में बोला, ठीक है। पेरेंट्स के बारे में मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आसानी था, एक बार मैंने ट्राई किया था फ्रेंड के बारे में बोलना, तो मैं नहीं बोल पाया। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किसके बारे में कितना बोल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको वो आ गया तो डू डू दैट, ओके। अब बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस, ठीक है, पहले आप ये करो, उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है इनको भी इंक्लूड करो, ठीक है। एक तो इंक्लूड करो, रिपीट नहीं करना, ठीक है, ये याद रखना। रिपीट अगर आपने बोला ना कुछ भी, आवर कम्युनिटी वॉज हैविंग एन इवेंट दैट वॉज ये, उसके बाद आपने एक और बार रिपीट कर दिया, तो आपको एक तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे और आपको माइनस में थोड़े मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। रिपीट नहीं करना है, और इन सब क्वेश्चन ये ना ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ओके।
और ये याद रखना है जब आप मिनट देखो, और आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप प्रिपेयर खत्म करके करोगे ना, ये याद रखना यहाँ पे पहले रिकॉर्ड नाउ पे दबाना है। आप दबाओगे नहीं रिकॉर्ड नाउ पे, आप बोलते जाओगे तो क्या वहाँ पे कुछ मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पीकिंग। देखो यहाँ पे मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये कोई रोबोट है, ठीक है, वो इसमें टाइप्ड क्वेश्चन है, ये बोलेगा लाइक टेल मी समथिंग अबाउट सम ऑफ द फेस्टिवल्स इन योर कम्युनिटी, या कुछ भी, या यू वांट टू चेंज देम, या कुछ भी, ठीक है, ये आपको वो बोलेगा। फिर आपको 35 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए, ठीक है। आपको जब ये क्वेश्चन खत्म करेगा ना बोल के, आपको 35 सेकंड ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड पे दबाना है और बोल देना है। पहले आप क्या करना, जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना कुछ भी, ठीक है, उसके बाद काम ये करना, 5 सेकंड के लिए सोच लेना खुद ही। 30 सेकंड जब हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नाउ पे दबा देना और फिर बोलना स्टार्ट करना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं या बोलते हैं, ठीक है, इवन नाउ आई एम लाइक रिकॉर्डिंग दिस, मैं अभी इसके स्क्रीन के साथ भी देख रहा हूँ और मैं दाएं बाएं भी देख रहा हूँ, लेकिन अगर आपने सेम चीज़ यहाँ पे की है ना, मतलब आप इसके साथ बात कर रहे हो तो आपने दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, सोच रहे हो, हम नॉर्मली सोचने के वक्त ऊपर देखते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, लेकिन आपको वो करना नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसकी मतलब यही, मैं जब मैंने ये किया था ना, मैं इसकी मूंछों की तरफ देख रहा था, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, इसको समझ लो ये कोई आदमी है जिसके साथ आप बात कर रहे हो, तो इसकी इसकी और देखो, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगा इसके बाद क्या कहाँ पे नहीं देखना, क्या नहीं करना, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है, जिनके लिए स्कोर मिलता है। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे राइटिंग एंड स्पीकिंग सैंपल, ठीक है, इसको स्कोर नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कल को ये इसको मतलब यूनिवर्सिटी को सेंड किया जाता है और दिखाया जाता है कि देखो ये जो बंदा वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कोई भी, तो इसको देखो ये स्पीक कैसे कर रहा है, बोल कैसे रहा है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, फ्लुएंसी कैसी है, कहीं ग्रामेटिकल एरर तो नहीं कर रहा है। राइटिंग के लिए कल को आपको कुछ वहाँ पे कुछ टॉपिक लिखना होगा, तो आप कैसा वहाँ पे लिख पाओगे। ये दो चीज़ें जो है, ये और ये पाँच, ये शायद इसमें 5 मिनट, इसमें 3 मिनट आई थिंक, ठीक है, हाँ 3 मिनट, तो इसमें क्या, ये आपको मिलता है लास्ट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आप इसको स्किप नहीं करना, ये आपको जरूरी करना है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब प्रैक्टिस टेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला मैंने 10 प्रैक्टिस टेस्ट दिए, ठीक है। सबसे पहले जब मैं दे रहा था तो मुझे 115 से 135 आते थे। वेरिएशन पता है किस लिए आती है, वेरिएशन होता है, आई मीन टू से, ये मतलब इतना भी इनमें एडवांसड नहीं है, मतलब एआई अभी की ये उसी वक्त या बोल दे आपको कि आपकी मतलब स्पीकिंग कैसी है, ये वहाँ पे देख लेता है कि डैशेस कैसे भरे हैं, स्पेलिंग ठीक है, ग्रामर ठीक है, लेकिन ये स्पीकिंग के बारे में तब जज नहीं कर पाता, इसीलिए ये रेंज में दे लेता है, देता है, ठीक है। 160 में से टॉप आता है और सबसे कम होते हैं 10, आपको 80 ज़रूरत है, ठीक है, ओनली 80, लेकिन टारगेट करना आप 120 130 तक, ठीक है, 120 130 तक आप टारगेट करना, टारगेट से फिर कम ही आओगे, आई नो दैट, लेकिन टारगेट हाई करना, ये नहीं करना कि मुझे 80 ही चाहिए मैं इतना ही करूंगा, तो लास्ट में आप खुदा ना खास्ता उससे कम ही हो जाओ, इसलिए टारगेट हाई, फिर आपको 80 आराम से आ जाएंगे। उसके बाद जब मैं आप ये प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे 115 से 135 आई, लास्ट में जब मैंने 2 अगस्त यानी कल मैंने सुबह दिया एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कैसे कहते हैं, हाँ, तो यहाँ पे मतलब 2 अगस्त को मैंने दिया, आज 3 अगस्त है, सुबह मैंने दिया और 3 अगस्त सुबह मुझे 6 बजे रिजल्ट आया मेल पे, और वहाँ पे बोला गया कि आपको इतने मार्क्स है 120, मतलब मुझे 80 चाहिए थे, 120 आ गए, तो आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट परसुइंग एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, ओके। अब रहता है कि हम इसको कैसे बाई करें, दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप सीधे डी जो ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट है ना, इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको पहले एक टेस्ट की कीमत इतनी है, उसके बाद आपको टैक्स 18% टैक्स लग जाता है और 6000 तक आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसमें और जब आपने ये बाई किया ना, 21 डेज तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, और उसके बाद आपको 2 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाएगा, बस 6000 में। अगर 6000 से ज़्यादा भरोगे तो आपको 12 घंटे में ही मिलेगा, लेकिन 6000 में कितना, 2 दिन के बाद रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब अब दूसरा है, अगर आपको मतलब 15% तक सेव करना है ना इतने पैसे, और आपको एक ही दिन में रिजल्ट चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी, जीमेल आईडी पे, और आप हमारा जो आपको ये रिकमेंड कर रहा है, जिसने भी आपको वीडियो भेजा है, वो आपको हमारा नंबर दे सकता है, ठीक है, या कमेंट करना यहीं पे, वी विल गेट बैक टू यू, ओके। तो देखो, अब हमने, अगर आप बोलोगे कि जेन्युइन है नहीं है, ठीक है, दिस इज ऑल अप टू यू, आपको चूज़ यहाँ से करना है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, 2 दिन के बाद आ जाएगा, और ज़्यादा देना पड़ेगा, हमसे चूज़ करोगे 1-2 थाउजेंड रुपीज़ बच जाएंगे, और एक ही दिन में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने कल दे दिया है, टेस्ट टेकन कल, और मुझे आज आ रहा है, आज डेट क्या है, आज है ये देखो, जब मैं ये रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था तब 3 अगस्त, ठीक है, एक ही दिन में चाहिए और डिस्काउंटेड वे में चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, अब हमने इसी डियोलिंगो को दिया कि मतलब थर्ड पार्टी ऐप से कर सकते हैं, जैसे मैं आप कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पहले आपको देखना है ऑथोराइज है या नहीं, इसके बाद मैं दिखाऊंगा मुझे कैसे डिस्काउंट मिला, ऑथोराइज है, डियोलिंगो ने खुद ईमेल भेजा है नहीं, और ये कहते हैं यस,
ठीक है। उसके बाद आप ये सब पढ़ लेना। देखो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फ्रॉड होंगे, एक तो जेन्युइन होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ हाँ मैं कर सकता हूँ, फ्रॉड आपको कोई भी बोलेगा मैं 2000 में ही कर सकता हूँ, लेकिन आई एम सेइंग दैट 5000 से नीचे कोई नहीं उतरेगा, ठीक है। 5000 हम कर सकते हैं आपको, और आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक दिन में मिलेगा। और अगर आपको करना है यू कैन डू दैट, अगर नहीं तो आप सीधे ड्यूलिंगो वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। अब है बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, यही जो मैंने कहा, डिस्काउंट मिलेगा, रिजल्ट एक ही दिन में वरना 2 दिन में मिलेगा, और फास्ट ड्यू। देखो अब आप बोलोगे क्या, जब मैंने ये बाई किया ना, मैंने कूपन पे बाई किया था, ठीक है। ये ड्यूलिंगो वेरीफाइड है, ओके। ईमेल है ये, ठीक है। ये कब आ रहा है मुझे, 2 डेज अगो। ये मैंने 2 दिन पहले, आज मैंने स्क्रीनशॉट होता है, 2 दिन पहले, मतलब फर्स्ट को मैंने ये बाई किया था। मैंने पहले कूपन अप्लाई किया, देखो इसका है $70 आते हैं इसके, ठीक है। कूपन मैंने 100%, जब इसका ये डिस्काउंट हुआ ना तो मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा वहाँ पे। लेकिन हम मुझे अगर आपको ड्यूलिंगो पे तो $70, वरना आपको कितना करना पड़ता, ये होता है यही 6000, वरना आपको 5000 करने पड़ते, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्यूलिंगो की ऑफिशियल साइट। और फास्ट रिव्यू मिलेगा, एक ही दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। और ये है ना, जब मैंने टेस्ट दिया ना वहाँ पे, उन्होंने कहा ये रिव्यू के अंदर है, और रिजल्ट निकलेगा 24 घंटों में। देखा, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप हमसे लोगे तो 24 घंटों के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पैसे बचाने हैं कॉन्टैक्ट कीजिए हमें, अगर नहीं करना है तो इसको इग्नोर करना, इस पार्ट को। बाकी आप देखो आपको क्या ज़रूरत लगेगा इसमें से। अब रिजल्ट वैलिड इनवैलिड स्कैम और रिजल्ट ऑफ माई प्रूफ ऑफ फर्स्ट अटैम्प्ट, वो आपने देख लिया। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 120 आ गए, ठीक है। अब देखो रेडिट पे जब भी आप जाओगे ना, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ बोलेंगे कि ड्यूलिंगो ने हमने स्कैम किया। कैसे किया स्कैम, उन्होंने मतलब 2 टेस्ट, वो हमें बोलते हैं अफोर्डेबल है, 2 टेस्ट है, लेकिन वहाँ पे वो क्या बोला कि टेस्ट कुड नॉट बी सर्टिफाइड, क्यों, बिकॉज यूरो सिंस दिस इज वायलेशन, इसने कुछ वायलेशन की है। अब मैं आपको इसके बाद वो टिप्स दूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो टिप्स फॉलो की, आपको कुछ ये वायलेशन नहीं आएगी, आपको मेरी तरह जैसे मुझे विदाउट एनी प्रॉब्लम रिजल्ट आया था, आपको भी आएगा। देखो ऐसे ही आप रेडिट खोलोगे ना, हर किसी जगह ये बोलेगा कि ड्यूलिंगो हमें क्या कर रहा है, ये हमें स्कैम कर रहा है, ठीक है। और एविडेंस वहाँ से दे रहा है, दे ही नहीं रहा है कि हमने चीटिंग की है। उसके बाद देखो हमें क्या करना होगा ताकि हमें वैलिड रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना ही नहीं है चीटिंग, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जैसे हम आज तक देते थे तो देख लेते थे दूसरे से, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड थिंग, आपको एक स्मॉल रूम लेना है, ठीक है, कॉर्नर में रहो, ठीक है। जब आप लैपटॉप खोलोगे ना, यहाँ पे वेबकैम होता है ना, वो कंटिन्यू ऑन रहेगा, वो आपको देख लेगा। यहाँ पे दूसरा एक फ़ोन रहेगा, वो भी आपको कैप्चर करेगा, वो मैं आपको बोलूँगा कैसे करना है सेटअप, ठीक है। अब वैलिड रूम होना चाहिए, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए रूम में, मतलब उनको आपको आपका चेहरा दिखना चाहिए अच्छे से, ये नहीं कि आधा चेहरा दिख रहा है, दूसरा चेहरा मतलब दिख ही नहीं रहा है, वो होना नहीं चाहिए, उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। पैसे तो चले जाएंगे, दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं मिलेगा, और वैलिड रिजल्ट नहीं आएगा। लाइट फ्रॉम फ्रंट से लाइट जरूरी आनी चाहिए, ओके। या तो आप इसके लिए टेबल लैंप भी रख सकते हो, तो आपको फ्रंट में मिल जाएगी। 1 घंटे का साइलेंस, देखो मेरे घर में यहाँ पे, मतलब आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, यहाँ पे शो रहता है कंटिन्यू, ठीक है। और वी लिव नियर एन हाईवे, और उस पे मतलब कंटिन्यू गाड़ियाँ चलती रहती है, तो शोर होता रहता है। इसलिए मैंने कब किया, मैंने 1 आवर साइलेंस, 1 आवर नहीं 1.5 लेना आप अपलोड के साथ, 5:30 से 7 इन मॉर्निंग, तब मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है। आप कभी भी दे सकते हो, जब आपको लगेगा ना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ खलल नहीं आ सकती है टेस्ट में, तो आप तब दे देना, ठीक है। अब है हेडफोन्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, ईयरबड्स हेडफोन्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। अबाउट हियर ईयर्स एंड शोल्डर्स, देखो जब आप पहले आप एडजस्ट करके रखना कैमरा, जो कैमरा है ना मतलब लैपटॉप का वेबकैम, उसमें आप बीच में आने चाहिए, ठीक है। और मतलब आपके सर से ऊपर थोड़ी जगह रहनी चाहिए ताकि वो पीछे से देख पाए। कान आपके ज़रूरी दिखने चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर ए गर्ल, ठीक है, तो इफ़ यू आर ए मुस्लिम एंड ए गर्ल, ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आप सर पे रखते हो वो दुपट्टा वगैरह, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कैप लगाओ तब, तो कान दिखने चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप दुपट्टा भी लगाओगे ना, वो कान बाहर रखना, उनको दिखना चाहिए कि कान में कुछ नहीं है, ओके। और शोल्डर आपको दिखने चाहिए। सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस नहीं लगाना है, आपको बोला जाएगा वहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको परेशानी हो जाएगी, नहीं लगाना। जो लैपटॉप का अपना कीबोर्ड है तो वो यूज़ करना। अगर आपको लैपटॉप में प्रॉब्लम है, आप किसी और से बोरो कर लो, 1.5 घंटे का मसला कुल है, लेकिन इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद ग्लासेस, आई टू यूज़ ग्लासेस, ठीक है। मैं लगा के रखता हूँ, आई हैव दिस मायोपिया, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने ग्लासेस नहीं लगाए थे, क्योंकि एक जगह इनवैलिडेशन इसलिए भी आता है बिकॉज वो कहते हैं कि आपके ग्लासेस से ग्लेयर आ गया था, और हम नहीं देख पाए कि आप हमारी तरफ देख रहे हो या आप कहीं और की तरफ देख रहे हो, ठीक है।
ओके। सेकंड स्क्रीन और फ़ोन नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन की एक बार बेल आई ना, चाहे नोटिफिकेशन की फ्रॉम स्नैपचैट नोटिफिकेशन या कुछ भी अगर आया, अलार्म ही अगर आया, तो आप तभी समझ लेना आप फेल हो गए हो, ठीक है। सेकंड कैमरा एडजस्ट, वो गिरना नहीं चाहिए। देखो अगर ये चेयर है ना, सपोज ये चेयर है, यहाँ पे टेबल है, टेबल पे यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे अगर दूसरा कोई टेबल रखोगे ना, या इसी टेबल पे यहाँ पे एडजस्ट करके रखना। वो आप सर्च कर लेना, मतलब डियोलिंगो इंग्लिश टेस्ट आ जाता है यूट्यूब पे, वहाँ पे ये सर्च कर लेना, हाउ टू सेटअप दिस कैसे कहते हैं सेकंड कैमरा, ओके। और वो गिरना नहीं चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वक्त है कि वो गिरना, अगर वो एक बार गिरा ना, आपने वो किसी भी कप वगैरह के साथ रखा और वो गिर गया, समझ लेना टेस्ट इज़ ओवर। वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा टेस्ट, आपको उसके बाद भी मिलेगा, ठीक है। आप उसके बाद भी देते रहोगे टेस्ट। अभी आपको अगर आपने कुछ वायलेट किया ना, दाएं बाएं देखा, कहीं पे भी देखा, आपको तब वार्निंग नहीं मिलेगी। जब आप खत्म करोगे ना ये करके, रिजल्ट अगर आपने साइड से लिया 2 दिन बाद या हमसे लिया 1 दिन बाद, आपको वहाँ पे आएगा नहीं आपने वायलेट किया, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। सो कीप इट माइंड, ये गिरना नहीं चाहिए। नोट्स पेन्स वाटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो। वाटर कहते हैं वाटर रखो, लेकिन वहाँ पे भी वाटर वो वाली बोतल रखना वहाँ पे, तो जो जिसपे कुछ लिखा ना हो, ना कोई शक्लें बना के हो, ठीक है। और वाटर अगर आगे रखते हैं तो वो कभी उसमें से रिफ्लेक्शन आती है, कुछ लाइटनिंग की रिफ्लेक्शन, तो वो कह सकते हैं कुछ डिवाइस और मत है। तो मेरा मानो, टेस्ट से पहले 1.5 घंटे से पहले आप कुछ खा लो अच्छे से, और वॉशरूम वगैरह जाओ और पानी पी लो, बस। तब पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। खाली आपके पास पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप माइनर हो भी, नहीं होगी, तो आप पासपोर्ट अगर है तो वो पासपोर्ट वहाँ पे दिखाना है, स्कैन करवाना है, कि वो फिर खुद ही देख लेंगे, डिटेल्स खुद ही निकालवाएंगे, ठीक है। पासपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए, तो उसी से आपको वो मतलब आपकी डिटेल्स देख पाएंगे, वरना तो कोई भी दे सकता था ना ये कैसे कहते हैं टेस्ट। ये पासपोर्ट आपको स्कैन जो करवाना है, जो मैंने कहा ना सेकंड फ़ोन है ना, सेकंड कैमरा, इसी से ये स्कैन करवाना है, ठीक है। और अपना फेस भी इसी कैमरा से स्कैन करना है जो फ़ोन पे आप रखोगे। सिट ऑन अ चेयर फॉर 5 मिनट्स बिफोर एंड रिलैक्स। देखो जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम दिया ना, वहाँ पे आपको पहले 1 घंटे के लिए पहले रिलैक्स करवाया जाता है, मतलब एनवायरनमेंट में आप फिट हो जाते हो, उसके बाद आप देते हो। इसलिए इसमें भी नहीं, पहले आप दौड़ के आओगे, कुछ भी आ जाओगे, फिर बैठोगे। पहले आप 5 मिनट आराम से आओ, बैठो, खाओ वाओ कुछ, फिर बैठो। 5 मिनट के बाद लैपटॉप खोलो, उसके बाद देना स्टार्ट करो। उसके बाद आप आराम से कर पाओगे। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें दिमाग में, और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। और सेकंड थिंग, फुल चार्ज होना चाहिए फ़ोन या लैपटॉप। अगर फ़ोन या लैपटॉप आपका डेड हो गया इसी के बीच में, तो सारा टेस्ट खत्म हो गया। और वाईफाई कनेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं लेना है, आप वाईफाई का लो, चाहे आपको फाइबर कोई भी या ब्रॉडबैंड है, एनीथिंग वो ले लो। और ज़्यादा मेरे पास लैन जो थी वो छोटी थी, ठीक है। नहीं, लैन छोटी थी, आई कुड हैव कनेक्टेड दैट, लेकिन जो मेरा लैपटॉप था उसमें लैन का ऑप्शन नहीं था। बट अगर आपके पास लैन का ऑप्शन है तो आप लैन प्रेफर कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें पिंग ज़्यादा हाई नहीं जाती है, ठीक है। फ़ोन और लैपटॉप दोनों डीएनडी पे रखो। अब लैपटॉप की सेटिंग क्या क्या रखनी है, देखो टास्क मैनेजर जो नीचे आ जाता है ना, जैसे यहाँ पे ना, ये जो नीचे वाली जगह है ना, इसे टास्क मैनेजर कहते हैं। देखो यहाँ पे ना, ये बाकी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये है ना, ये है इसका, आई थिंक को पायलट का है ये, इसको भी बंद कर लेना। आप चैट जीपीटी से पूछना ये सब कैसे करेंगे, तो वो बोल देगा, ठीक है। यहाँ पे इस पे आप जब आप दबाओगे ना, इस वाले एरो पे, तब वहाँ पे आपको 2-3 ऐप्स मिलेगी, उनको एंड टास्क करना, ठीक है। और आप ये भी डीएनडी देखो, ये मैंने आई थिंक यहाँ पे तब अलार्म था, तो मैंने ये भी अलार्म बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन भी बंद कर देना। पॉपअप्स जो भी आते हैं, जैसे आते हैं ना एंटीवायरस का, किसी का भी, वो नहीं आनी चाहिए। वॉल्यूम अप करके रखना, 100% वॉल्यूम रखना। किस लिए? क्योंकि आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, मतलब वो वहाँ से आएगा, दे प्ले बेसबॉल इन द फील्ड, है ना, ऐसा ही वो आपको लिख देना है, या आपको वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपको लिखना है, इसलिए वॉल्यूम अप करके रखना, क्योंकि आपको सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड ऐप है ना, बैकग्राउंड ऐप ये बंद करके रखना। ये भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ये हम कैसे बंद रखें। वीपीएन, स्क्रीन शेयरिंग, टेस्ट प्रिडिक्टर, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब बंद रखना है, सब कुछ, ओके। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि फोकस ऑन ओनली स्क्रीन इवन इफ़ यू टर्न ब्लाइंड, ये याद रखना है। कंटिन्यू, ये दिमाग में बसा के रख लो कि दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखना है। एक बार आपने एक्सटेंडेड, वो खाली अगर आपने 5 ही सेकंड देख लिया ना, दाएं बाएं कुछ भी, चाहे कोई वहाँ पे कुछ चीज़ गिर गया, कुछ भी आपने देखा ना, ये याद रखना, आपको इनवैलिड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने किया था, मैंने स्पेक्स निकाली थी, बहुत मतलब ना, बहुत मतलब अजाब हो रहा था आंखों में, लेकिन तो भी आई वॉज लुकिंग इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन। एंड उसके बाद जब मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज लुकिंग टू हिज दैट, ये ना, ये मोस्टैक्स, ओके, उसकी मूंछों को मैं देख रहा था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा जाता है अगर आप टाइपिंग कर सकते हो, आप उधर इधर देख सकते हो, लेकिन नहीं, ठीक है, इसमें भी बहुत परेशानी आती है। तो जब आप टाइपिंग करो ना, आप जैसे लिखोगे ना वीपीएन, सपोज आपको वीपीएन लिखना है, ठीक है, लिखना है ना, तो उसके बाद वीपीएन एंड स्क्रीन इतना लिख लोगे ना, वापस आप देखना स्क्रीन की ओर। 1% भी चांस नहीं लेना है कि आपको इनवैलिडेशन आए, ठीक है। अगर
देखो जैसे ये कह रहा है टैक्स कुड नॉट बी क्रेडिटेड, देखो इसने पहले 6,000 का ले लिया, ठीक है। अगर इसने डायरेक्ट अगर हमसे लिया होता तो 5,000, अगर इसने 6,000 का लिया ना, इसको इनवैलिड हो गया ना, 6,000 खत्म। इसके बाद और आपको 6,000 का लेना है, ठीक है, हो गए 12,000। इसलिए ध्यान रखना है, अगर आपको ये बचाने ये बाकी 6,000, किसी किसी का थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं निकलता है। खुद ही सोचो, जो जो मैंने 5,000 में टेस्ट क्वालिफाई किया ना, किसी को उसके लिए 18,000 लग गए क्वालिफाई करने के लिए। सो बी कॉशियस। इसके बाद सिंपल ध्यान ध्यान रखो, जो जो बातें मैंने कही है ना, बस वही दिमाग में रखो, ठीक है। कुछ गलत नहीं करना है, कुछ चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी है। कर भी क्या लोगे, 5-5 10 10 सेकंड के क्वेश्चंस है, क्या कर लोगे उसमें। उसमें अगर आपने देख भी लिया, फ़ोन खोल भी लिया, स्कैन कर भी लिया 5 सेकंड में कितना आप स्कैन कर लोगे, कितना आप फिर देख पाओगे। तो नहीं, कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर लगे दूसरी बार वीडियो देखना है देख लेना, बस इतना ही करना है। 3 दिन आप प्रैक्टिस, 2 या 3 दिन आप प्रैक्टिस करो, चौथे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, आप अपना बेस्ट करो, बाकी सब ये बहुत ईजी है। खाली इसमें क्रूशल और सबसे इंपॉर्टेंट है यही रूल्स फॉलो करना, ठीक है। देखो अगर मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगर 120 स्कोर कर सकता हूँ 160 में से, आप आराम से 120 प्लस कर सकते हो। आपको 80 ही लाने हैं, ठीक है। आप 120 प्लस ला सकते हो, बस इन चीज़ों का ध्यान रखो और बस सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू।